शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। इस वक्त मैं उग्रबराज जंक्शन में खड़ा हूँ और यहाँ आने की वजह फिर से वही जो आप हमारे न्यूज़ पे पहले भी देख चुके हैं, बिजली की कटौती की समस्या। और इतना बिजली कटती है क्या इन्वर्टर में भी काम नहीं चलता। तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हमेशा हॉट रहता है। हर गरीब घर का बच्चा वो पढ़ सकता है। कौन सा हिसाब से मीटर रीडिंग पढ़ा रहे हो? अगर पढ़ा रहे हो तो आपने सही तरह से करो ना। ये क्या कौन सा चोरी है? कब पत्थर मारेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ऊपर में तब समझेगा। ये मेरा नाती है, इसको करंट नहीं रहने से पढ़ने के लिए पूरा दिक्कत होता है। करंट अभी 2 दिन से नहीं है। हम सुबह से करंट नहीं है। करंट आया वही टाइम करंट कट गई। सैटरडे करंट कटता है, क्या करने कटता है? पेड़ काटने के लिए कटता है। लेकिन क्या होता है फिर बाद में पूछो करंट क्यों नहीं है हमें? पेड़ कट गिर गया। तुम लोग जब सैटरडे काटते हैं सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक काटते, तुम लोग पेड़ काटते हैं, फिर बाद में पेड़ कैसा गिरता? तो एडमिशन से मेरा गुजारिश है CS से, LD से, माननीय सांसद जी विष्णुवर्धन राय से, क्या आप लोग इसमें ध्यान दें और ये पब्लिक को जो समस्या है ये समस्या को तुरंत दूर करें। नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं उग्रबराज जंक्शन में खड़ा हूँ और यहाँ आने की वजह फिर से वही जो आप हमारे न्यूज़ पे पहले भी देख चुके हैं, बिजली की कटौती की समस्या। जनता यहाँ पे संपर्क करती है हमें कि वो जो है बिजली की कटौती की जो ये समस्या है वो हमारे साथ रखे और प्रशासन और विद्युत विभाग तक का ये बात पहुँचे। इस कोशिश को लेकर के यहाँ पे आज मैं आया हूँ और आपको हम दिखाएंगे, लोगों से हम बात कराएंगे कि मीठाखाड़ी, उग्रबराज जंक्शन, उग्रबराज, यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं इन सभी को बिजली की कटौती को लेकर के किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए मैं ले चलता हूँ आपको सीधा रिपोर्टिंग की तरफ। मैं उग्रबराज जंक्शन में खड़ा हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बिजली की कटौती की समस्या को बताना चाहेंगे अपने हमारे बीच। जय हिंद सर। सर बात ऐसा है, हम डिगलीपुर में 15 साल प्रधान था, लेकिन वो 2000 से 2015 तक, लेकिन फिलहाल हम उग्रबराज में आया और इतना बिजली कटती है क्या इन्वर्टर में भी काम नहीं चलता। हाँ, इन्वर्टर का चार्ज भी ख़त्म हो जाता है, ऐसा तरह पोजीशन इधर में है। तो एडमिशन से मेरा गुजारिश है CS से, LD से, माननीय सांसद जी विष्णुवर्धन राय से, क्या आप लोग इसमें ध्यान दें और ये पब्लिक को जो समस्या है ये समस्या को तुरंत दूर करें। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात रखने के लिए। जय हिंद। मैं ये बता रहा हूँ कि बिजली का कटौती इस प्रकार से अभी बढ़ोतरी कर दिया है कि हर समय कभी भी देखो लोड शेडिंग, लेकिन बिजली का बिल देखो इतना ज़्यादा हाई कर दिया है। आप नॉर्मल आपने कैलकुलेट करो, अगर एक दिन में 24 आवर्स है तो उसके अंदर में कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3 घंटा आपको घर में लाइट मिलेगा
या उससे फिर दोबारा कट ऑफ कर देगा, फिर 1 घंटा लाइट देगा, फिर कट ऑफ कर देगा। इसका मतलब आपने 1 महीना में आपने हिसाब लगा लो, मीटर का हिसाब रीडिंग लगा लो, तो आपको महीने में कितना मैक्सिमम आदमी यहाँ का लोकल तो इन्वर्टर के ऊपर में ही काम करता है। तो जो बिज़नेस करता है उसको तो बहुत नुकसान है ही है, क्योंकि फ्रीजिंग का जो भी सिस्टमेटिक काम करना है उसके लिए हार्ड लोड चाहिए, वो इन्वर्टर का द्वारा नहीं हो सकता है। और सभी आदमी, नॉर्मल आदमी क्या, पब्लिक क्या, जनरेटर को बिना इस्तेमाल उसका नहीं कर सकता है। तो आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं समझ रहा है? ये पैसा ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना क्या है, बाकी हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी कटौती करो, 1 घंटा करो। अगर आपको इतना ही मतलब कटौती करना है, बचत करना है, तो पब्लिक को समस्या को भी समझो। स्टूडेंट हर गरीब घर का बच्चा वो पढ़ सकता है। अगर आपने लोड शेडिंग, एक तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हमेशा हॉट रहता है, फिर वो बच्चा पढ़ेगा, रात को स्टडी करेगा, शाम को उस टाइम लाइट ऑफ। कहीं में तो वो तो हर घर का बच्चा लोग तो इन्वर्टर खरीद के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो इसके अलावा जो नॉर्मल घर में भी है ना, आजकल इतना है कि आप अगर 1 महीना घर में भी लाइट ऑफ करके बंद करके फिर भी आपको करंट बिल 500 रुपये आएगा। क्या मतलब है? ये बिल कैसा आता है? बोला मीटर रीडिंग, हर आदमी को क्या मीटर रीडिंग, आप कौन सा हिसाब से मीटर रीडिंग पढ़ा रहे हो? अगर पढ़ा रहे हो तो आपने सही तरह से करो ना। ये क्या, कौन सा चोरी है? डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ चोरी है। ठीक है, आदमी को उल्लू बनाने वाला एक सिस्टम बना दिया, एक लोड शेडिंग। ठीक है, पब्लिक तो कब भड़केगा, भड़क रहा है, अंदर ही अंदर भड़क रहा है। गर्मी तो लग रहा है, गर्मी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी का आदमी के अंदर में भी गर्मी पैदा हो रहा है। ठीक है, कब पत्थर मारेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ऊपर में, तब समझेगा। और ये प्राइवेटाइजेशन का नया सिस्टम इन लोग पॉलिसी करने का सोच रहा है, तो और भी गड्ढा में जाएगा। ठीक है, वो तो और भी बिजली का सोच के और भी करने का कोशिश करेगा, कि और भी कैसे भी लूटने के पब्लिक को। एडमिनिस्ट्रेशन इसको चेकआउट करे। ठीक है, चेकआउट करके इसको समझे कि आम समस्या पब्लिक का सिर्फ ये नहीं कि हम मिडिल क्लास के नहीं, जो उससे नीचे स्तर का आदमी को रहता है उनको तो क्या दिक्कत आ रहा है, बच्चा पढ़ पा रहा है। जो बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट वगैरह है, 12th में जो हायर स्टडी और भी करने का कोशिश कर रहा है, वो लोड शेडिंग के लिए इन्वर्टर सबका घर में है। वो भी देखो, अगर किसी का घर में इन्वर्टर है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाइट इस्तेमाल कर सकता है? 2, 3 लाइट, 4 लाइट, वो भी कितना घंटा के लिए? वो भी तो कुछ समय के लिए है ना, 2 घंटा 3 घंटा। अगर आप 6 घंटा 7 घंटा आपने बैकअप लोड शेडिंग ही करते रहोगे, वो बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? अंडमान का बच्चे लोग का फ्यूचर क्या होगा? ज़ीरो। स्टूडेंट स्कूल में, जो स्कूल वगैरह में उनको क्या है, उन लोग क्लास में गर्मी के मारे उन लोग पढ़ नहीं पाते। हर स्कूल में क्या लोड शेडिंग? सरकारी स्कूल में है इन्वर्टर, या सरकारी स्कूल में ये जनरेटर है, प्राइवेट स्कूल में मान लिया कि है, तो नॉर्मल बच्चे लोग कैसे स्टडी करेगा? तो क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का वजह से इतना बड़ा समस्या है ना, तो समस्या को गवर्नमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आम पब्लिक का समस्या है, आपको चुन के एक सरकार बनाया, यहाँ पे बनाया एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, तो आपने उसको थोड़ा सा प्लीज़ इसको इंश्योर करें। और एलजी से भी हमारे से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस समस्या को थोड़ा डीपली इंटरेस्ट लेके इसको चेकआउट करें कि क्यों इस प्रकार से हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद मैम। हम लोग को करंट का बहुत समस्या है। हम लोग को दुकान में, मेरा दुकान में 2 फ्रिज है, उसमें जूस रहता, आइसक्रीम रहता, सब खराब हो जाता, करंट नहीं रहता, पूरा समस्या होता। इन्वर्टर भी सबके घर में तो नहीं है, इन्वर्टर में तो फ्रिज का लाइन दे नहीं सकता, सब पूरा समस्या है हम लोग को। दिन भर तो करंट तो नहीं रहता, 1 घंटा रहता तो 5 घंटा नहीं रहता। हर टाइम तो हम लोग को गर्मी में परेशान हो जाता हम लोग। कपड़ा इस्त्री करने के लिए सुबह को करंट नहीं रहता है, उसके बाद जब ट्यूशन स्कूल होने आके बाद हम लोग घर में पढ़ने बैठते हैं तभी करंट और लाइट शो सब चले जाता है। ये मेरा नाती है, इसको करंट नहीं रहने से पढ़ने के लिए पूरा दिक्कत होता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है हम लोग को थोड़ा ध्यान देना करंट का, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ ओगराबराज जंक्शन, ओगराबराज बस्ती, ये सभी जो मीठाखाड़ी है, यहाँ सभी यहाँ के लोग जो है बिजली की इस कटौती से काफ़ी परेशान हुए पड़े हैं। हम आगे भी बात करेंगे, जानेंगे लोगों से उनकी भी और भी समस्या। जय हिंद मैम। इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग बहुत लाइन काटते हैं, उसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए अब इलेक्ट्रिसिटी वालों को।
आपके घर पे भी करंट कटता है पूरा? जी बहुत काटते हैं। एक दिन में कितने बार? एक दिन में 4-5 बार काटते होएगा। तो इससे पूरा परेशान है आप? हाँ परेशान है। खाना बनाने के टाइम बच्चा लोग स्कूल पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत काटते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलने के लिए। जय हिंद मैम, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम लोग इतनी ही बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाले तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए हम लोग के ऊपर। हम लोग इधर दिन रात करंट जाते है, तो न रात को देता न दिन को देते, वही हिसाब है। कोई घर में भी करंट नहीं रहता? मेरे घर में बिल्कुल करंट रहता ही नहीं इसी तरह। तो दिन भर हम लोग दिन को गर्मी अलग है, रात को अलग है, और ऊपर से मच्छर ऐसा तंग करता है तो हम लोग पूछो मत। उसी तरह परेशान के ऊपर परेशान है। और बिल देने का टाइम हम लोग कोई कमती नहीं है। सबसे ज़्यादा बिल हमें ये काटने का टाइम तो हम लोग आ जाते हैं, उसको हम लोग परेशान है। इसलिए हम लोग थोड़ा मेहरबानी करके हम लोग ऊपर करने से अच्छा ही था उतनी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो हमारे बीच एक बुज़ुर्ग आदमी भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जो है करंट बिजली की इस कटौती से जूझ रहे हैं, वो भी अपना बात को रखना चाहेंगे। जय हिंद सर, बताइए। हम लोग ये है कि करंट अभी 2 दिन से नहीं है। हम लोग को करंट महीना से नहीं है। एक दफ़ा आएगा चले जाता, फिर आते ही नहीं। कहाँ पे? वो सुनामी होती। अच्छा। और ये हम लोग का ये कोटमोट एरिया, ये सब जगह वही हाल है। अभी सुबह गया वाला है, अभी 4 बजे अभी आया है। ठीक है, आज शनिचर है, थोड़ा सफाई वफाई करने का से क्या होगा। फिर भी रात को तो करंट नहीं रहता। 1 घंटा आएगा तो 2 घंटा नहीं है। तो ये क्या सिर्फ सैटरडे को काटते हैं या फिर हर दिन काटते हैं? हर दिन यही हालत है हम लोग को। तो सुनामी होती की हालत हुई है। अभी हम 1 बजे गया, सुबह से करंट नहीं है। करंट आया वही टाइम करंट कट गई। अभी है करंट। इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट थोड़ा हम लोग को मदद करने से अच्छा था। अभी थोड़ा ध्यान देने से हम लोग को भी होता। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएगा अंधेरा में, ना तेल मिलता ना और कुछ मिलता। बत्ती तेल मिलने से भी हम लोग को आगे बत्ती जला के हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियाँ हम लोग को इसका मेहरबानी करके देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात रखने के लिए, धन्यवाद सर। तो हमारे बीच महिला भी जुड़ी है, बताना चाहेंगे बिजली की इस कटौती की जो समस्या है। जय हिंद मैम। सर हम लोग बिजली की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो है बिजली जो है दिन में काफ़ी घंटा कट रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही कम 3 से 4 घंटा ही हमें बिजली प्राप्त होता है, और जिसके वजह से जो है हम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके वजह से जैसे गर्मी के मौसम में भी हमें बहुत दिक्कत होता है बिजली की समस्या की वजह से। और हम जो करंट बिल होता है वो हमें बराबर ही देना रहता है, उसके बावजूद भी जो है हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं। तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा जो समस्या है उसमें ध्यान दें और इसका समाधान जो है निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका बात रखने के लिए। जय हिंद मैम। यही बोलना चाहती हूँ कि मीठाखड़ी में इतना ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। मतलब रात का टाइम में करंट चले जाएगा, या बच्चे लोग पढ़ते रहेंगे, या कुछ काम रहेगा, उस टाइम में करंट चले जाता। और ऊपर से है कि करंट तो काटते ही है, ठीक है, तो बिजली का बिल क्यों कम नहीं होता है? बिजली का बिल तो वहाँ बढ़ता ही है ना, वो भी तो कम होना चाहिए। वो क्यों कम नहीं होता जब इतना बिजली कटता है? मतलब एक दिन तो करंट रहता ही नहीं है, सुबह से शाम तक नहीं रहता है, फिर रात में थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बिजली का बिल क्यों कम नहीं होता? और जो गरीब इंसान है वो इतना बिल कहाँ से भरेंगे? मेन बात तो ये, जिसका पास पैसा है वो भर ले, गरीब इंसान कहाँ से भरेगा? 1000-2000 का बिल आता है, जब घर में कुछ भी नहीं है तो उतना बिल है, तो क्यों इतना? तो फिर करंट क्यों काटते? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता करंट की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बात हमारे बीच रखने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, एक महिला भी जो है मीठाखाड़ी से जो है काफ़ी परेशान है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें भी। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे हम उनसे कि उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर, आप क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद सभी को। एक्चुअली मैं यही बताना चाहूँगा कि अंडमान में जैसा कि आप देख सकते हैं बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपने एक चीज़ अभी फ़िलहाल नोट किया होगा कि यहाँ का प्रशासन ने अभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और जो यूनिट का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बट उसके हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा जो फैसिलिटी है वो नहीं आ रहा है हमारे पास। जैसे कि अभी अंडमान में आप देखेंगे एक दिन 2 दिन तक हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता नहीं है। जितना देर हमारा इन्वर्टर बैकअप देता है उतना देर चल रहा है, उसके बाद में क्या कोई वहाँ पे आंसरेबल है नहीं ऑफिस में, और हम कंप्लेन करेंगे भी तो कोई रिस्पांस नहीं आता है। जैसे देख सकते हैं मेरे दुकान में अभी आपका फ्रिज वगैरह भी लगा हुआ है,
तो अभी अगर घंटों तक पूरे दिन तक अगर करंट नहीं रहेगा तो वो बैकअप भी नहीं ले सकता है और कुछ हमारा बिजनेस भी वैसे ही ठप हो जाता है। तो मैं अंडमान प्रशासन से बस यही दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अंडमान का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द दूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। तो यही बात बोलना है, करंट के बारे में बोलना है। करंट का तो बहुत तकलीफ होता, हर एक 5-5-15 मिनट में 5-5 मिनट में करंट चले जाता है। और शाम होने से बिल्कुल होता ही नहीं। शाम को भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। रात को थोड़ा मिल जाता, थोड़ा बहुत मिल जाता। दिन भर तो यही है, 5 मिनट आता उसके बाद में चले जाता, 5 मिनट आता उसके बाद में चले जाता। करंट का तो बहुत तकलीफ होता हम लोग। और पैसा, बिल में पैसा कम नहीं है। पैसा आ गया, ये महीना तो 5,000 रुपये बांधो तो अगला महीना 7,000 रुपये होएगा। पैसा में कोई कमी नहीं है। करंट का तो यही प्रॉब्लम है। और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम लोग का ये गुजारिश है कि उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए हाँ थोड़ा उनको भी बड़े बड़े ऑफिसरों को भी थोड़ा ध्यान देने से अच्छा है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय हिंद सर, बोलिए। हेलो सर, हम लोग का करंट का पूरा प्रॉब्लम होता है सर। करंट इस तरह काटने से करंट का बिल पूरा आता है। करंट का बिल का तो कमती नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं सर? थोड़ा ऑफिस में आप बड़ा बड़ा आदमी जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ कीजिए। अभी देखिए सुबह से करंट नहीं है। 2 बजे करंट आया है, 2 बजे आया तो फिर 10 मिनट बाद में फिर करंट चला गया। ये करंट का क्या मतलब है? उससे हमें लाइन में काट दीजिए, एकदम काट देने से बस है। हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम लोग ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 आदमी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? फ़ोन करेगा तो वो लोग बिजी रहता, फ़ोन नहीं उठाता। इसका मतलब क्या है सर? आप लोग जो थोड़ा से हम लोग को ये करेगा तो हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं ना। करंट का बिल हम लोग बनता है, करंट का बिल तो कमती नहीं आता। करंट का बिल को तो पूरा ही आता, उसको डबल आ जाता। तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग छोटा मोटा घर रखा है। हम लोग का घर में इतना करंट बिल आता है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना कुछ है। छोटा मोटा एक टीवी रखा है, वो भी देखने नहीं मिलता। आप लोग कुछ कीजिए। आप लोग नहीं करने से हम लोग क्या कर सकते सर? हम लोग को छोटा मोटा आदमी का बात कौन सुनेगा? कुछ करेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकता। ये सब हम लोग का क्यों प्रॉब्लम देता हम लोग को? बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका बात रखने के लिए। जय हिंद मैम। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली यहाँ पे क्या है बोले, सैटरडे करंट कटता है। क्या करने कटता है? पेड़ काटने के लिए कटता है। लेकिन क्या होता है, फिर बाद में पूछो करंट क्यों नहीं है हमें, पेड़ कट गिर गया। तुम लोग जब सैटरडे काटते, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक काटते, तुम लोग पेड़ काटते, फिर बाद में पेड़ कैसा गिरता? और हमारा जो यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा लंबा कर, अगर सोचिए लोहा बारीक में गिर गया, लोहा बारीक कितना जंगल एरिया, वहाँ कोई लाइन टूट जाता है तो क्या होता है, ओगरा बेंच में नहीं कटता। बम फ्लैट वाले को नहीं है। मिठागाड़ी में क्या टाइगर लाइन है, वहाँ करंट मिल जाता है। बचते कौन बीच में? ओगरा बेंच। हर तरफ से, हर जगह से यहीं पे सारा प्रॉब्लम, पानी का बोलो, करंट का बोलो, सब क्यों हम लोग को ओगरा बेंची में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई एरिया में नहीं होता है। यहाँ पे तो सैटरडे का एक मेन इशू है। सैटरडे नहीं पूछ सकते कि करंट नहीं है, क्योंकि करंट कटता है पेड़ काटने के लिए। क्यों नहीं? मेरे ही घर पे आप देख लीजिए, 3 बार हो चुका है, लाइन काटते हैं, पेड़ काटते हैं, डाली छोड़ दीजिए। मैंने जय को भी फॉरवर्ड किया है, सारा मैसेज मेरे फ़ोन में अभी भी है। क्या हो गया, लाइन काट उस लोग डाली काटते हैं, डाली काट के वहीं पेड़ छोड़ दिए, तानने वाला आदमी नहीं आया। फिर फ़ोन करके बोलो बच्चे आते हैं, क्योंकि बस्ती का ही आदमी को बस्ती में दे के रखा है। हम लोग 2 बात का गाली किसको देंगे? किसको गाली? वो चाचा बड़ब्बा वही हो जाता है। बस्ती का बाहर का आदमी को दो तो हम लोग उसको 2 बात तो गाली भी तो दे सकते हैं। वही होता है यहाँ में। मैं आपके द्वारा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ ओगरा बेंच की जितने भी परेशानी हैं उन सबको दूर करिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है जो हमेशा जो है सुबह चला जाता है तो दिन को आता है, कभी आता नहीं है। हमेशा बिजली का प्रॉब्लम रहता है। आदमी का ज़रूरत कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कहीं बहुत घर में ऐसा है कि गैस वूस ख़त्म हो जाने के बाद इंडक्शन का यूज़ होता है, तो करंट नहीं होने की वजह से वो घर में खाना भी नहीं बनता, कुछ नहीं होता है, कपड़ा धुलाई नहीं होता है, इस्त्री वगैरह करना पड़ता है तो परेशानी होता है। कल हमें कहीं बाज़ार जाना हो तो 2 दिन पहले इस्त्री करना पड़ता है, टाइम से करंट नहीं मिलता हमेशा। आज भी देखिए सुबह कोई 7:30-8 बजे टाइम गया था और जाने के बाद में 1:30-2 बजे के टाइम में करंट आया है।
ऐसा परेशानी हम लोग को उठाना पड़ता है हर तरफ से। यहाँ हर घर में ये परेशानी है और हम खास करके बिजली वालों से गुजारिश है कि हमें टाइम से बिजली का सप्लाई करें ताकि हम अपना ज़रूरत हर वक्त पूरा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद मैम। जी सुनामी सेंटर में हम रहते, मेरे नाम जानकी है। हम लोग उधर में बिल्कुल करंट इतना आता नहीं है और हफ्ता में 2 दिन 3 दिन इतने आते रहता, आता जाता करंट ही नहीं रहता। अभी फिर हम लोग बहुत जाके बोलते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।